बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस को किसने कहा मुलाकात के लिए, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये याया अफरीदी साहब, उनको तो छोड़ देना, ये पाकिस्तान की एक लिहाज से तजहीक थी कि आईएमएफ के अंदर मिड लेवल की जो शख्सियात हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के साथ मिल रही हैं। गो के पाकिस्तान के उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की इस वक्त जो हमें पोजीशन नजर आ रही है उसके ऊपर बात की जा सकती है कि वो किस नज़र में है या उनका क्या मकाम है। लेकिन बहरहाल वो सवाल जो है वो चीज़ों के अपनी जगह के ऊपर ज़रूर उठते हुए हमें दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जिनका ताल्लुक JUIFA से है, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वो कहते हैं जी जो IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात है वो हुकूमत के कहने के ऊपर हुई है और चीफ साहब शायद ट्रैप हो गए हैं। किस बात पे ट्रैप हुए हैं, क्यों ट्रैप हुए हैं? क्या चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं था? क्या चीफ जस्टिस के ऑफिस ने फॉरेन ऑफिस का कंसल्ट किया था, नहीं किया था? कंसल्ट किया था तो क्या कहा गया था? मेरे ख्याल से इस सवाल का जो जवाब है वो वहां पे जरूर आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट जो है वो जाहिर है कि अभी और भी मुलाकातें होंगी तो उन मुलाकातों से फिर पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आज एक पिंडी से खिताब है। मुझे नहीं मालूम कि वो आज का खिताब है, वो कब का खिताब है, आया वो ISPR ने जारी किया है या कहाँ से हुआ, लेकिन आज़ाद डिजिटल जो वो काला लोगो वाला चैनल अब लॉन्च हुआ है तो उसके मैंने तो खैर क्लिप्स देखे हैं। अच्छा, उसमें आर्मी चीफ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मालूम ये पड़ता है कि मुख्तलिफ शायद यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं उनके साथ खिताब करते हुए आर्मी चीफ कह रहे थे, वो कह रहे थे जी इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, तुम होते कौन हो इज्जत छीनने वाले, हु आर यू, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आर्मी चीफ ने बाकी भी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों के साथ गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। फिर उन्होंने जो फौज का स्टाइल है काम करने का उसके ऊपर बात की और फिर कहा जब तक कौम फौज के पीछे खड़ी है, खुसूसन हमारे नौजवान, पाक फौज कभी हारेगी नहीं। अच्छा, इससे हट के उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा फौज का तो मजा ही यही है, हम लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सिंधी है, कौन बलोची है, कौन पंजाबी है, कौन पठान है, हम कॉमरेड्स की तरह यानी साथियों की तरह लड़ रहे होते हैं और हमारे लिए बस पाकिस्तानियत ही है, हम सब पाकिस्तानी हैं एंड वी लव दैट। अच्छा, ये आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी जो उन्होंने आज वहां पे की है। तो जाहिर है ये फिर उन्होंने एक और बात की, उनका जो गुमराह गिरोह है उसको मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो फितना फसाद करने वाले हैं उनके मुतालिक हुक्म ये है कि उनके हाथ पांव काट दिए जाएं। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, मैंने कुछ देखा कि तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो बड़े सवालात उठा रहे हैं कि जिसमें तैयबा राजा ने ट्वीट किया, जिसमें आयशा भुट्टा ने ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि जनाब क्या हम औरतें नहीं थे, 2 साल से हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, 9 मई के बाद हमें पंजाब पुलिस के भेड़ियों के आगे डाल दिया गया, थानों जेलों अदालतों में हमारी हर तरह से बेहुरमती की गई, हम पर आज तक जुल्म का सिलसिला जारी है, हमसे इज्जत छीनने वालों की कोई सजा नहीं है। इसी तरह से तैयबा राजा जो है वो भी गुफ्तगू कर रही थी। और फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने थोड़ा अर्सा पहले देखा कि बुशा बीबी की इज्जत को जिस तरह से खंगाला गया, उछाला गया, जिस तरह से उनके मखसूस अयाम को लेकर टीवी के ऊपर डिबेट्स की गई, जिस तरह से केस हुए, ये कोई अच्छे माशरे का तासुर नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह और अल्लाह की ज़ात जो है वो औरत को इज्जत देती है और दुनिया की हर इज्जत वो किस औरत हर रिश्ते में किसी भी सूरत में हो वो खूबसूरत भी है और वो मुकद्दस भी है और वो इज्जतदार भी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम सब अपने घरों में, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, या तकरीर करना तो मैं भी कर दूँ, आप भी करते, सब करते, हम अमली तौर पे जब करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम वाक़तन एज ए मुआशरा औरत को जो है वो इज्जत दे रहे हैं, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक बात। दूसरा, अब कुछ और चीज़ें सुन लीजिए। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अफगानिस्तान से मुतालिक एक खबर है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह रही थी कि हम अपना डेलीगेशन अफगानिस्तान भेजेंगे। तो इतलात ये है कि जो उन्होंने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए हैं और जो बैरिस्टर सैफ हैं उनको राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद किया गया है और बताया गया जी अफगानिस्तान से बातचीत के लिए बैरिस्टर सैफ की सरबराही में 2 वफ्द जो हैं वो अफगानिस्तान जाएंगे। उसमें बताया गया है कि जो पहला वफ्द है वो मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाएगा
और जो सिफारती उमूर है उनको निपटाएगा, ताकि पहले जो आप कहें कि इनिशियल जाएगा। जबकि जो दूसरा वफ्द है वो कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा, और इससे अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो मुज़ाकरात के लिए जो वफाकी हुकूमत है उनके साथ भी राब्ते में रहेगी। यानी ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको कोई अपने लिए, अपने कोई स्कोर्स के लिए या अपना नंबर बनाने के लिए कर रही है, बल्कि वो इसको इस नज़र से कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मसला है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के कहने के बाद जो है हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से बहुत रद्द-ए-अमल आया। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो चीन जा सकती हैं, वहाँ पे अपने वो एग्रीमेंट्स कर सकती हैं, तो फिर उनका भी ये हक है कि वो भी जाएं, और उनके अगर सूबे के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो उस हवाले से। अच्छा, दूसरा वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ी दो खबरें हैं। एक, जुनैद अख्तर खान जो पार्टी के सदर हैं वो कहते हैं कि जी हम दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हमें अब इदारों से उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई। ये कोई अच्छी सूरत नज़र नहीं आ रही कि जब आपके मुल्क के अंदर लोग कहना शुरू हो जाएं कि जनाब हमें इदारों से उम्मीद ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। दूसरा, जो शेर अफजल मरवत हैं वो ये फरमाते हैं जी कल अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो कोई पख्तून सामने नहीं आएगा, सब कहेंगे जो शेर अफजल मरवत के साथ हुआ कल को वो हमारे साथ भी होगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि दीवार में लगी हर ईंट को ये खुशगुमानी होती है कि दीवार मुझसे है। परवेज खटक भी तो यही समझते थे, और भी बहुत सारे लोग थे। आज कहाँ है महमूद खान? पख्तून सिर्फ ये नहीं है कि उनके नुमाइंदे सिर्फ शेर अफजल मरवत हैं, पूरे का पूरा जो सूबा है उन्होंने 2/3 अक्सरियत दी हुई है, और इमरान खान के नाम के ऊपर दी हुई है। ना अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर है, ना शेर अफजल मरवत के नाम के ऊपर है, ना असद कैसर के नाम के ऊपर है, ना जुनैद अकबर के नाम के ऊपर है, ना उमर अयूब के नाम के ऊपर है। तो इनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इमरान खान को छोड़ जाए तो इसका मतलब लोगों ने भी छोड़ दिया, इसका हरगिज भी मतलब नहीं है। लेकिन खुद से ये करने में, ये समझने में